गाइस, स्वागत है आप सभी का इंस्पायर पे। यार आज हम लोग बात करेंगे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ के बारे में। नुसरत रांची को समझेंगे, क्या जाना ठीक है तुम्हारे लिए, क्या लोअर रैंक एनएलयूज में जाना ठीक है सर, या प्राइवेट लॉ कॉलेज आर बेटर। तो इन सब क्वेश्चंस को हम लोग आज फिगर आउट कर रहे होंगे। बाकी यार तुम सभी को बहुत 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 शुक्रिया यार, तुम लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो, बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हो इस कॉलेज रिव्यू की सीरीज को, और ज्यादा फैला दो यार, सभी उन लोगों को तक पहुंचा दो जिनको इसकी जरूरत है। हम लोग इस कॉलेज रिव्यू सीरीज के थ्रू एक अवेयरनेस फैलाना चाह रहे हैं यूनिवर्सिटीज के बारे में, ताकि बच्चे अपने सही डिसीजन को ले सकें। ठीक है, चलो एक जो यार तुम ये लोगो देख रहे हो इसको थोड़ा सा ध्यान नहीं देना है, बात करनी है हम लोगों को इसी चीज पे जो हमारा टॉपिक ऑफ फोकस है। जी चलिए, कॉलेज को थोड़ा सा हम लोग घुमाई कर लेते हैं शुरुआत में, है ना। हम लोग देख लेते हैं कॉलेज का कैसा रूप रंग नक्शा ढांचा वगैरह है। चलो इसी बात पे कॉलेज को घूम कर आते। तुम्हें जो बेसिक फील आ चुकी है अपने कॉलेज की, तो हम लोग आज की डिटेलिंग समझने वाले हैं, हर वो चीज जानने वाले हैं जो तुम्हें जानना जरूरी है। प्लेसमेंट जानेंगे, हम लोग जानेंगे कैंपस लाइफ कैसी है, हम लोग जानेंगे डिस्टेंस कैसा है, हम लोग एक कैंपस कितना एरिया है तुम्हारा, हर वो चीज, कमिटीज कैसी हैं, फेस्ट क्या है, लाइब्रेरी टाइमिंग्स क्या है, हॉस्टल टाइमिंग्स क्या है, हॉस्टल कितने हैं, क्या है, हर वो चीज दोस्त, हर वो चीज। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बात करते हैं यार एरिया की। नुसरत रांची के अंदर 67 एकड़ का एरिया आपको दिखाई दे रहा है। बहुत धाकड़ बहुत धाकड़ बहुत धाकड़। जी हाँ, सबसे मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट एरिया है एनएलयूज के अंदर। क्यों है सर, क्यों है? आउटस्कर्ट पे है सर, खुश नहीं होना चाहता। एकदम सिटी के बाहर हाईवे दिखाई दे रहा है, ठीक है, हाईवे है कॉलेज के जस्ट बाहर। ठीक है, कैसे सर? एयरपोर्ट 20 किलोमीटर, रेलवे स्टेशन 17 किलोमीटर, हटिया रेलवे स्टेशन 18 किलोमीटर, बहुत दूर, आई वुड से काफी। ठीक है, तो मींस सिटी से काफी दूर है। I would not say that this creates a problem, but I mention this because you need to know that you are far away from the main state area. तो आपको अपॉर्चुनिटीज वहां कम मिल रही होती हैं दोस्त। आप नहीं जा सकते कोर्ट, आप नहीं जा सकते फर्म्स में, आपको रोज इतना ट्रैवल करना नहीं है पॉसिबल, आप इंटर्नशिप नहीं कर सकते दोस्त। तो ये चीज इसलिए मेंशन करता हूं। लोग पूछते हैं कि सर ये इतना डिटेल में क्यों बता रहे हो? क्यों? क्योंकि तुम्हें हर चीज हर पर्सपेक्टिव से सोचनी चाहिए यार, समझ पा रहे हो? ठीक है, अगर हम बात करें एरिया, तो ये चीज हो गई। खुश नहीं होना है, देख लिया समझ लिया, बाकी समझो। 2010 में आया यार कॉलेज, 2010 में आया, 2015 तक पहला एलुमनाई मतलब पहला बैच निकला, 5 बैच निकल चुके होंगे 2020 तक, 2021 में मान लो छठा बैच निकला होगा। एलुमनाई बेस कितना स्ट्रांग है यार, कितना स्ट्रांग। अभी तुम्हें जब प्लेसमेंट्स बताऊंगा तो तुम्हें एक्चुअली मालूम पड़ेगा कि एलुमनाई तुम्हारे हैं कहां पे, कितने ज्यादा वर्दी एलुमनाई हैं, कितनी ज्यादा पावरफुल है। इस चीज की सच्चाई तुम्हें पता चलेगी यार। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखो, और इतना ऑनेस्ट रिव्यू तुम्हें किसी कॉलेज के बारे में कोई नहीं देगा यार। सो चलो हम लोग बात करते हैं यार लोकेशन के बारे में। लोकेशन हम लोगों ने ये देख ली, हैंगआउट प्लेसेस जो है यार कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉलेज बहुत दूर है, कॉलेज सिटी से बहुत दूर है। आसपास की बात कर रहे हैं ना यार। वैसे तो आप रांची के अंदर जो भी रांची के अंदर घूमने लायक जगहें होंगी उनको देख सकते हैं, लेकिन रांची सिटी कितनी दूर है ये भी तो देखिए आपके कॉलेज से। चलिए हम लोग बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। फी जो है यार 1.5 लाख रुपए। जी हाँ, 1.5 लाख रुपए ठीक है, ज्यादा नहीं है, मतलब आई वुड से कम ही कहूंगा, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। आपके लिए मतलब आई वुड से सीएनएलयू में फीस ज्यादा है, तो मैं तो ऑल कॉलेज में 3-3 लाख फीस है, ऐसे भी कोई कई एनएलयू है, तो कंपैरेटिवली तो कुछ एनएलयू से काफी आधी फी है।
तो इस मामले में नुसरत रांची को 100 नंबर दोस्त, बहुत बढ़िया बात है यार, जा सकते हैं। फी के मामले में बहुत सही है। फैसिलिटीज, लाइब्रेरी यार मुझे बताया गया उतनी वेल डेवलप्ड नहीं है। यू हैव अ लाइब्रेरी, यू हैव एक्सेस टू गुड बुक, बट दैट इज नॉट इनफ। पीपल आर थिंकिंग दैट इट कैन बी डेवलप्ड। इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल बेटा ऐसा बताया गया कि आपको काफी हद तक इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ये कंपैरेटिवली आई वुड से कि प्लीज डोंट रिलाई कंप्लीटली ऑन दिस, लेकिन हाँ ये वहां के स्टूडेंट का ही एक समझ रहे हो ओपिनियन है कि दे आर नॉट कंप्लीटली सेटिस्फाइड विद द इंफ्रास्ट्रक्चर व्हिच दे आर हैविंग। गेटिंग माय पॉइंट? बिकॉज यार 67 एकड़ तो है, लेकिन उस एरिया के अंदर हो क्या रहा है कि आपका बीहड़ आई वुड से फील्ड ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंटेंट बहुत कम है, लाइक बिल्डिंग्स बहुत कम है, समझ रहे हो? तो कैंपस लाइफ तो है, यू हैव अ कैंपस, यू हैव दिस एरिया इनक्लोज जिसके अंदर आप, लेकिन यार वो सुंदर सा भी तो हो, उसका ध्यान भी तो रखा जाए, उसमें चीजें बनाई भी तो जाएं, अलग अलग जगह अलग अलग स्पॉट्स भी तो हों, तो बच्चे वहां जाके उसको एंजॉय करें। पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। दैट इज व्हाट आई गॉट अ कंप्लीट ओवरव्यू। ठीक है, स्पोर्ट्स कल्चर का अच्छा यार यहाँ पे आपको वो मिल जाता है, बिकॉज एरिया ज्यादा है, पीपल लव टू प्ले स्पोर्ट्स, है ना, एंड अल्टीमेटली यू हैव द फैसिलिटीज, सो व्हाइल यू विल नॉट डू इट। तो ऐसा नहीं है कि NMIMS जैसे कॉलेज की तरह आपकी केवल एक बिल्डिंग क्लास चल रही है, बढ़िया कैंपस है, यू कैन एंजॉय एवरीथिंग। कल्चरल एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी बढ़िया 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 पूरे नंबर। ठीक है, फैसिलिटीज यार, फैसिलिटीज बेसिक फैसिलिटीज सारी मिल रही है, एम्बुलेंस सर्विस से लेके नेसेसिटीज, इमरजेंसी, हेल्थ केयर, हर वो चीज। ठीक है, सोसाइटीज देख लो, स्पेलिंग मिस्टेक के लिए माफी दोस्त। मूड कोर्ट सोसाइटी काफी एक्टिव बताई गई। ठीक है, कल्चरल कमेटी काफी एक्टिव बताई गई। ठीक है, जो इवेंट्स की इमेजेस तुम देखते जाओगे पूरी स्लाइड के थ्रू, उसको तुम्हें मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, इनके बारे में ज्यादा ओवरव्यू नहीं दूंगा। बेसिकली समझ लो कि ऐसा नहीं कहा गया कि कोई भी कमेटी से डेड पड़ी हुई है, समथिंग और द अदर थिंग इज कंटिन्यूअसली हैपनिंग, सो दैट इज व्हाट आई फाउंड वेरी गुड एट नुसरत। ठीक है, और सुनिए यार, इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट कमेटी के बारे में थोड़ा सा मैं वेट करना चाहूंगा, आपको प्लेसमेंट की स्लाइड पे ही ले जाना चाहूंगा, तब बात करूंगा। ठीक है, लिटरेरी सोसाइटी काफी अच्छी है, काफी एक्टिव है, लोगों को इवेंट्स ऐसे करा देती है जिसमें लोगों को अपने टैलेंट को दिखाने का मौका मिल रहा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन लॉ क्लब है, इस तरह से चीजें अलग अलग तरह से लोगों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बनी हुई हैं। स्पोर्ट्स में देख लिया, क्रिकेट क्लब अलग से बना हुआ है, और तुम्हारा जो ये सब ड्रामा क्लब है, तुम्हारे पास करियर स्टडीज क्लब है, इस तरह के बहुत ही एग्जॉस्टिव लिस्ट भी दी गई थी, आई थिंक आई रिमेंबर, लेकिन मैंने उसमें से मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट छाटी हैं। तो इस तरह से काफी हद तक ये चीज बहुत अच्छी है कि स्टूडेंट्स को अलग अलग जगह इन्वॉल्व करने के लिए इन कमिटीज का फंक्शनिंग हो रही है, और तो स्टूडेंट का ऑलराउंड डेवलपमेंट अच्छा होता है जब वो इनमें पार्ट लेता है। तो आई वुड सजेस्ट यार, व्हेन यू गो टू योर कॉलेज ना, तो प्लीज अपने को इस सबसे पीछे मत रखना, अपने आप को इस सब में जितना घुसेड़ सको एटलीस्ट फर्स्ट ईयर में डाल देना, सीख लेना, पर्सनैलिटी डेवलप कर लेना, तो यू विल मतलब थैंक मी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। चलिए सर, सेंटर्स रिसर्च का अच्छा एनवायरनमेंट है बताया गया, ये सेंटर्स अच्छा फंक्शन कर रहे होते हैं, टीचर्स कोऑर्डिनेटर भी इनके काफी अच्छे, इनके साथ जो है बच्चों को गाइड करते हैं, और कॉम्पिटिशन्स भी करवाते हैं, इंटर्नशिप्स भी करवाते हैं। So that is something just मेरे को I still remember some of my friends have gone to this center for doing internship. So you can always think of things like that कि अगर ये चीज करा रहे हैं तो काम कर रहे हैं लोग यहाँ के, है ना, that is something good, है ना। So keeping in mind this point, let's move ahead। बात करनी है एकेडमिक्स की। एकेडमिक्स में यार हम लोग 100 नंबर का पेपर, 30 नंबर का असाइनमेंट, 70 नंबर का रिटर्न पेपर, 30 का ब्रेकअप कर लिया, 20 नंबर का प्रोजेक्ट, 10 नंबर का वाइवा। अटेंडेंस में बहुत अच्छा मुझे लगा कि 70 से 65% आप मेंटेन कर लो, गुड, होना भी चाहिए। अकेडमिकली लॉस ना हो बच्चे का, होना भी चाहिए। नंबर नहीं कट रहे हैं, ये चीज मुझे बड़ी पसंद आई यार, नंबर नहीं कट रहे हैं। अटेंडेंस के लिए नंबर जहां नहीं कट रहे होते हैं, मेरा वो यूनिवर्सिटी से प्यार हो जाता है दोस्त, प्यार, ठीक है, प्यार। चलो, लेकिन आपका जब ये इससे नीचे जाएगा ना, तो पैसे जो है तैयार रखिएगा, ठीक है। चलिए, फेस्ट यार, उलगुलान, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, एंड युवेंटस, ये जो मेजर स्पोर्ट्स एंड लिटरेरी कल्चरल फेस्ट है, इसमें ऑल ओवर कंट्री से भाई मैं जैसे बताता हूँ कि अलग अलग यूनिवर्सिटी से लोगों को इनवाइट किया जाता है, दे कम्पीट, प्राइज आर देयर, देन पार्टी टाइम, दैट इज वेरी गुड।
उसी की तुम शायद कुछ ग्लिम्स तुमने इंट्रो में देखे होंगे दोस्त, है ना। तो फिर उसके अलावा ये CCRIPR का फेस्ट हुआ था इस साल शायद से, है ना, उसमें मूड कोर्ट हुआ था, एसेस हुए थे, क्विज़ेस हुए थे, इस तरह के डिफरेंट तरह कॉम्पिटिशंस कराते रहते हैं। आई हैव नॉट गॉट डिटेल्स ऑफ ऑल ऑफ देम, बट या मेजर ये वाले थे तो आई हैव मेंशन्ड देम। फील तुम ले पा रहे होगे एक्चुअली में चीजें ठीक है कंडक्ट हो रही हैं। लाइब्रेरी टाइमिंग है, दुख की बात है, बहुत ज्यादा दुख की बात है, मतलब मेरा दिल ऐसे तार तार हो गया, बिकॉज यार लॉ कॉलेज में लाइब्रेरी ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जगह, जहां पे एक स्टूडेंट अपना सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। और अगर वहां पे टाइम स्पेंड करने के लिए आपको दिया ही ना जाए तो क्या कहोगे? देखो मैं बताता हूँ कैसे, देखो ध्यान देना 8 बजे से 8 बजे तक, मान लो सुबह 8 बजे से दोपहर के 2-3 बजे तक तुम्हारा कॉलेज चला, क्लासेस चली, उसमें तो तुमने लाइब्रेरी का यूज किया नहीं, ठीक है। 2 दिन में तुमने नाश्ता खाना किया, 1 घंटा रेस्ट किया, 4 बजे 5 बजे, 5 से 8 मात्र 3 घंटे हैं तुम्हारे पास कि तुम लाइब्रेरी का यूज कर सको। दुख है, समझ में आ रहा है दुख? हाँ जी। इसी तरह से सैटरडे को आ जाओ, सैटरडे को मान लो पता नहीं, आई डोंट नो अबाउट क्लासेस चलती हैं नहीं चलती हैं, लाइक सीनियर रूम चलती हैं, तो उस तरह देख लो। अगर 2 बजे क्लास मान लो कि 2 बजे क्लास खत्म हुई, खाना खाया, 2 घंटे 3 घंटे लाइब्रेरी के मेरे, दुख समझ में आ रहा है? दुख समझ में आ रहा है दोस्त? संडे को आ जाओ यार, 10 बजे से 1:30 बजे तक, सुबह उठो, पढ़ लो जाके 3-4 घंटे। लेकिन मुझे इसका रीजन समझ नहीं आता है क्यों करती हैं ये, को करते हैं इंस्टीट्यूशंस ये, है ना। बिकॉज आपके पास अगर मे बी यार आई एम नॉट श्योर, बट हो सकता है कि अंडर डेवलप्ड है, ये भी एक रीजन हो सकता है ना। चलिए ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, ठीक है। कैंपस टाइमिंग भी समझ लो यार, रिटर्न टू द रिस्पेक्टिव हॉल ऑफ रेजिडेंस, हॉस्टल्स की बात कर रहे हैं, 10 बजे तक हॉस्टल में वापस आना होता है। दुख है, समझ में आ रहा है? दुख। 8 बजे तक लाइब्रेरी खत्म होगी, 10 बजे तक हॉस्टल में वापस आ जाओ, दुख है यार। स्पेशल परमिशंस में बी टेकन टू गो कम, अरे भाई 9 बजे से बाद अगर आना तो भी स्पेशल परमिशन। खैर रीजन यार ठीक है, रीजन ठीक है, बट हमको रीजन से नहीं मतलब है, हमको एक्चुअली सिचुएशन जो है वो हमारे लिए अच्छी है कि नहीं अच्छी है वो जाना चाहिए। रीजन ये है ना यार, आउटस्कर्ट्स में है, सेफ नहीं हो सकता है आपके लिए कॉलेज से बाहर निकलना, है ना, मे बी। तो इस वजह से हो सकता है कि ये चीज हो कि आपको स्पेशल परमिशन वगैरह लेनी हो। बाकी जो है ये चीज टाइमिंग्स के बारे में मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। ऑल द मेन डोर्स 11 बजे के बाद आपका हॉस्टल बंद हो जाएगा। अब एक्सेप्शन हो तो पता नहीं, बट रूल्स तो यही कहते हैं दोस्त, ठीक है। चलिए प्लेसमेंट, मैं बोला था ना इंटर्नशिप प्लेसमेंट कमेटी बाद में कमेंट करूंगा यार। 2017 का डेटा वेबसाइट से निकाला है दोस्त तुम्हारे लिए। 29 ऑफर आए थे, मात्र 29 ऑफर, 27 उसमें एक्सेप्ट हुए। अभी शौक नहीं लगा दोस्त, थोड़ा और रुको। 5 लाख, द एवरेज रेम्यूनरेशन विद रिगार्ड टू द सेड ऑफर्स इज 5 lakhs एंड द हाईएस्ट दैट हैज गॉन इज 10 lakhs। 5 लाख रुपए लेके चलते हैं एवरेज, ठीक है। इन 27 लोगों में से मान लो 20 लोगों को 5 लाख रुपए मिला, चलो 15 को मिला, कुछ को 7-8 मिला, किसी को 10 मिला, ओवरऑल मिला के 5 हो गया, ठीक है। अब चलो 5 लाख का हम लोग डिवीजन मारते हैं, 12 से मारो, ठीक है। 12 1 द 12, 12 2 द 24, 12 3 द 36, 12 4 द 48, ठीक है। लगभग 48,000 रुपए से के आसपास महीना, समझ रहे हो, महीना। तो यार आजकल की तारीख में कितना होता है ये पैसा? छड़े बहुत कम, बहुत कम होता है यार। तुम्हारी फीस अगर तुमने लोन पे भी कराई है ना, तो तुम्हें उसको पे करते में साल लग जाएंगे। प्रॉब्लम है तो ये चीज का ध्यान रखना यार। प्लेसमेंट ज्यादा मतलब नहीं है कल्चर। बड़ी कंपनियां नहीं आती हैं, शायद रीजन यही हो सकता है, ठीक है। अब थोड़ा मैं, अगर कोई मुझे बायस्ड कहे तो आई डोंट केयर, बट व्हाट आई फील आई विल बी एक्सप्रेसिंग कि व्हाई यू शुड गो टू नेशनल। यार एनएलयू का टैग है, मैटर करता है, ठीक है, मैटर करता है। केवल यही बात नहीं कि लोगों को बताने में कि जैसे भैया आईआईटी में जैसे इंजीनियरिंग में आईआईटी होता है ना, वैसे ही मेरा लॉ में एनएलयू होता है। नहीं होता है, लेकिन लोगों को बताने के लिए काम आता है, समझ रहे हो। तो एनएलयू का टैग जो है वो मिल जाएगा आपको। मूट कोर्ट एक्सरसाइजेस यहाँ कराई जाती हैं दोस्त। पर सब्जेक्ट जो है, जो लॉ सब्जेक्ट हैं, उसमें टीचर्स मूट कोर्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देते हैं आपको, तो आपकी इस चीज में डेवलपमेंट होता है। दिस समथिंग विच आई फाउंड वेरी गुड, जो शायद एनएलयू जोधपुर में भी ये प्रैक्टिस फॉलो कर जाती है। तो दैट इज समथिंग
विच इज वेरी गुड, है ना। तो इससे स्टूडेंट्स का मूटिंग कल्चर इंप्रूव होता है। कैंपस बड़ा है दोस्त, मैटर करता है, कैंपस लाइफ अच्छी है यार, ठीक है। यू हैव दिस कि आप अपने, लेकिन एक इसमें दुख है टाइमिंग से आपकी। रिसर्च अपॉर्चुनिटीज हैं या सेंटर एक्टिवली वर्क करते हैं, वैसा आई गॉट द ओपिनियन, तो आप वहां पे अपनी रिसर्चिंग स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं प्रोफेसर से। वेरी गुड, वेरी गुड। रिक्रिएशन एक्टिविटीज भी अच्छी हैं यार। यू मे ऑलवेज फाइंड योर सेल्फ लाइक डिस्कवरिंग योर सेल्फ की जिसमें आपका अलग अलग टैलेंट क्या है, क्योंकि वहां पे चीजों को थोड़ा प्रमोट किया जाता है, लाइक आपके फेस्ट वगैरह अच्छे से हो रहे होते हैं, तो नो इश्यू रिगार्डिंग इट, है ना। बाकी यार व्हाई नॉट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है यार, है, जाओगे पता चलेगा। नो प्रॉपर लाइब्रेरी, सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा दुख। लोकेशनल डिसएडवांटेज यार, दिल्ली, मुंबई, जब इन सिटीज की हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो थोड़े एरू गरू कॉलेज भी होते हैं ना, एक बार वो फर्म सोचेगी कि मैं क्यों रांची जाऊं, झारखंड, क्यों बिहार जाऊं, पटना, समझ रहे हो। एक लोकेशन की वजह से एक साइकोलॉजिकल डिसएडवांटेज होता है, जिस वजह से फर्म्स कम आती हैं यहाँ पे। ये चीज ध्यान रखो यार, कॉलेज की लोकेशन भी बहुत मैटर करती है। और सुनो, लोकेशन की वजह से तुम्हारे यार कॉलेज के पास में ना हाई कोर्ट, मतलब सीएनएलयू के पास में हाई कोर्ट, एटलीस्ट हम सिटी के बीच में है, दैट इज वेरी गुड। लेकिन आप कॉलेज से, आपका कॉलेज बहुत दूर है सिटी से, तो ना हाई कोर्ट, ना आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ना आप और किसी जगह पहुंच सकते हैं। आप बस उस जगह 67 एकड़ में कह दें जो करना है यही कर लो, उखाड़ लो। और वहां वो कुछ ज्यादा उखड़वा नहीं रहे हैं, हाँ उखड़वा रहे हैं, मतलब समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। 50% और अप्रोक्सीमेटली रिजर्वेशन है दोस्त, ठीक है। लाइब्रेरी टाइमिंग्स भी बहुत खराब हो रखी हैं, बच्चों को एक्चुअली टाइम ही नहीं मिल पाता ज़्यादा लाइब्रेरी में स्पेंड करने का। और प्लेसमेंट की स्थिति मैंने आपको एज इट इज़ लाइब्रेरी के वेबसाइट के डेटा से बता दी। तो इन सब बातों की वजह से यार मुझे लगता है कि तुम्हें नोस्ट्रल नहीं जाना चाहिए। अब कहाँ जाना चाहिए, तो यार हर स्पेसिफिक पर्सन के केस में अलग डिफर करेगा। कोई निर्मा बोलेगा, कोई NMIMS बोलेगा, लेकिन आई वुड नॉट से कि तुम्हें नोस्ट्रल छोड़ के वहाँ जाना चाहिए। अगर NLU मिल रहा है यार, ठीक है, तो मे बी लग्जरी थोड़ी कम हो, है ना, लेकिन अगर तुम जुझारू हो, है ना, तुम्हें अगर अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना आता है, तुम्हें क्या हुआ कॉलेज कैंपस नहीं प्लेसमेंट नहीं दे रहा यार, बाहर से अपनी CV इतनी तगड़ी बनाओ कि तुम्हें प्लेसमेंट मिले। और ये करते हैं बच्चे, मैं हवा में बातें नहीं कर रहा। उसी बैच में जिसमें किसी का प्लेसमेंट नहीं हो रहा, कोई एक होता है 17-18 लाख का पैकेज उठा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसने प्लेसमेंट, उसमें इंटर्नशिप अच्छी करी, उसने रिसर्च पेपर अच्छे लिखे, उसने अपने एकेडमिक्स अच्छे मेंटेन किए, तो यार वो तुम पे है, ठीक है। अदरवाइज दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट, तो डोंट फॉरगेट इट, है ना। बाकी हम लोग, अगर किसी को पर्सनल क्वेरी हो कि क्या चूज करना चाहिए, तो दे आर फ्री टू कम एंड टॉक टू मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आई वुड टेल देम माई ओपिनियन कि आपके लिए क्या ठीक है। चलिए इसी के साथ यार वीडियो खत्म करते हैं। अगर मेरे ऑनेस्ट एफर्ट्स पसंद आए हो, अगर कॉलेज की जो एकदम रियलिटी है, चाहे वो बुरी से बुरी क्यों ना हो, वो मेरा तुम्हारे सामने ऑनेस्टली रखना तुम्हें पसंद आया हो, तो दोस्त इस वाले लाल बटन पे बैठ जाओ, कूद जाओ, नाचो, खा जाओ उसे, चाहे कुछ भी करो, पर वो दब जाना चाहिए। और घंटी जो है ना, वो एकदम टन से आवाज आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास नोटिफिकेशन तभी आ पाएंगे। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों लाइक कर देना, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना, कौन सा कॉलेज चाहिए उसके बारे में जानना हो तो कमेंट कर देना, सारी वीडियोस आ जाएंगी आज, डोंट वरी। विद दैट नोट लेट्स एंड द वीडियो। चलो बाय बाय।